Hello students, how are you all? From this video, we will study about DNA replication. Okay. Before starting this topic, first of all, I would like to tell you about central dogma. Okay. In central dogma, you know very well, three biochemical reaction process takes place. First, replication, another transcription, and at last, translation process takes place. Okay. But before transcription and translation, रेप्लिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. क्लियर. अब इसमें क्या होता है कि पता है वो चीज़ का कि इन केस ऑफ रेप्लिकेशन वन पेरेंटल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मेक्स मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए. ओके, बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस. फिर उसके बाद बताया आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन चलता है. ठीक है. इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए, और जब एमआरएनए बन जाता है तो इट प्ले मेजर रोल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस. ये हम बाद में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस वाले प्रोसेस के बारे में, है ना, जो ट्रांसलेशन होता है. अब बात चल रही है अपनी रेप्लिकेशन की. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट रेप्लिकेशन इज ए सच टाइप ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, एंड इन दिस रिएक्शन और इन दिस प्रोसेस enzymes takes place. Okay, to synthesize new copies of DNA molecules. Okay, for DNA replication one enzyme takes place that is called DNA polymerase. Okay, माइंड में सेट रखें इस चीज को. ठीक है. दिस एंजाइम is also known as DNA dependent DNA polymerase. Okay, and you should know that replication also takes place in case of RNA, but RNA that occurs in cell, clear, in which replication process will not take place. But RNA that occurs in some organisms like virus, or in these organisms RNA acts as a genetic material. तो जो RNA genetic material होता है it also show replication. Okay, RNA replication. और आरएनए रेप्लिकेशन के लिए भी एंजाइम कौन सा होगा जी? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, ये माइंड में सेट रखना. ठीक है. और ये क्या होता है? ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेप्लिकेशन प्रोसेस. ठीक है, कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए है, ठीक है, या फिर आरएनए है वायरसेस के अंदर, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो शो करता है रेप्लिकेशन. ठीक है. और बताया भी जस्ट आपको मैंने कि रेप्लिकेशन में क्या होगा कि वन पेरेंटल कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स मेक्स मैनी कॉपीज. ओके, बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. ठीक है. एंड आई हैव टोल्ड यू रेप्लिकेशन प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. डीएनए पॉलीमरेज वो किसके लिए है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए है. और आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए है? आरएनए रेप्लिकेशन के लिए. ठीक है. फिर बात चल रही है अपनी कि सेल साइकिल की एक स्टेज होती है बेटा एस फेज. ठीक है. एस फेज स्टेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ध्यान रखना. ठीक है. आपको पता है इस चीज का कि जो सेल साइकिल होती है इट हैज टू फेज, इंटरफेज और एम फेज. जो इंटरफेज होता है इट ऑल्सो हैज सब स्टेज लाइक G0, G1, एस फेज एंड G2. ठीक है. बताया था आपको मैंने 11th के अंदर जब हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. ठीक है. तो जो एस फेज है, एस फेज की फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज. ठीक है. तो इस फेज के अंदर चलता है डीएनए रेप्लिकेशन. आपको पता है कि जो डीएनए है, ठीक है, वो मेनली क्या है? एक मेजर कंपोनेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. बता चुका हूँ आपको मैं कि 92% जो क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ बाय आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है. तो इसके लिए भी जो है आपको ये जानना है, ठीक है, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे कंसिस्ट न्यूक्लियस. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस. ओके, और लिख देते हैं यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन nucleus
in case of eukaryotes, okay, but in case of prokaryotes, DNA replication takes place in cytoplasm, because you know very well, in case of prokaryotes nucleus is absent, okay. ये भी आप माइंड में सेट करें दोनों चीजें, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं और 3 टाइप्स में से फर्स्ट तो है सेमी कंजर्वेटिव, ओके, एंड सेकंड कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, और ये है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और जो थर्ड है वो होता है डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन, या उसको आप बोल सकते हैं डिस्पर्सिव, ओके, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशंस, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि सेमी कंजर्वेटिव hypothesis was represented by 2 scientists, that's name was Watson एंड क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ना डीएनए का, ठीक है, बीडीएनए का। तो उन्होंने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज ए सच टाइप ऑफ ए सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। अब आपको जानना है कि व्हाट इज द मीन ऑफ हियर सेमी कंजर्वेटिव, क्यों बोला है डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स, वन हैज 3' to 5' polarity, another strand has 5' to 3' polarity, okay. These both strands of DNA acts as a template strands, or you can say that master strand, okay, or you can say that parental strand, okay। तो समझे आप इस चीज को कि इन केस ऑफ रेप्लिकेशन these both strands acts as a template strands for the formation of new molecules of DNA, ठीक है। अब इसमें लेकिन ये वाली बात है कि जो सेमी कंजर्वेटिव टाइप डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, ठीक है, उसमें दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं दे अकर्स विद न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। यानी एक तो होगा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स और दूसरा होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। यानी कि 50-50 होगा। जैसे हम बात करें कि जैसे अब जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, आपको पता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं दे हैव नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जैसे ए यहाँ पर है तो यहाँ क्या होगा टी है तो ए, सी है तो जी है तो सी, ठीक है। अब इस टाइप के रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव टाइप रेप्लिकेशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो जो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं सेपरेट होंगे, ठीक है। अब देखो ये सेपरेट हो गया है 3' to 5', ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है, बताना भी आपको मैंने कि इसमें दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं दे एक्ट्स एज ए पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स और मास्टर स्ट्रैंड्स, ठीक है। कि जब वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनाएंगे तो उन एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड के साथ एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है। अब जैसे ये इसकी हम बात करेंगे, जैसे ये इसको लिया है अपन ने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हो गया जी, ठीक है। अब जो न्यूली बनेगा ना, न्यूली जो डीएनए बना है वो क्या रखेगा पोलैरिटी 5' to 3'। अब इसमें देख लीजिए अभी एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें एक तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड से 3' to 5' और दूसरा कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स 5' to 3'। ऐसे ही जब ये काम करेगा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स का, ठीक है, जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स उनको मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए 5' to 3'।
जब ये काम कर रहा है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स का, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स बनेगा, नया डीएनए जो बना है इससे, ठीक है, उसकी पोलैरिटी क्या होगी 3' to 5', ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। इसमें क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स में से एक एक स्ट्रैंड्स, ठीक है, वो कंजर्व रहता है, ठीक है, न्यूली डीएनए जो है मॉलिक्यूल डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ, ठीक है। अब देखो ना, तो जैसे पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स क्या था 3' to 5', न्यूली कौन सा हो गया 5' to 3', तो ये कंजर्व हो गया। ऐसे ही 5' to 3' ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स है, और जो न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स है वो क्या रख रहा है पोलैरिटी 3' to 5', तो ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव टाइप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजर्वेटिव, ठीक है। और कंजर्वेटिव टाइप में क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा है कि जो कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना, बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स इस तरह बना लीजिए इस पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। पोलैरिटी पता ही है आपको बेटा, 3' to 5', 5' to 3', ठीक है। अब जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसमें हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि इस कंजर्वेटिव के अंदर है ना, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक नहीं होते हैं, और सिंपल सी बात है यार, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि दीज बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। और सेपरेट जब नहीं होते हैं तो इसमें ये होता है कि जो दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, दे एक्ट्स एज ए मास्टर स्ट्रैंड्स एंड दे फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि भाई जो न्यू स्ट्रक्चर बनी डीएनए की इज फॉर्म्ड ओवर द टेम्पलेट और ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। जैसे अब ये ओल्ड डीएनए स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो अब ये क्या है, दोनों स्ट्रैंड्स काम कर रहे हैं एज ए मास्टर स्ट्रैंड्स, ठीक है। चलो ये दूसरे उससे बनाऊँ कलर से आपको समझ में आए इजिली, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं वो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बना रहा हूँ मैं रेड कलर से, तो ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए तो फिर एक स्ट्रैंड्स काम कर रहा है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स का, और वो बना रहा है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, जैसे हमने देखा है कि इसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव के अंदर, ठीक है, कि ये दोनों ने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे एक जो 3' to 5' था उसने नया बनाया 5' to 3', और जो नीचे वाला था 5' to 3' उसने क्या बनाया 3' to 5'। इसमें लिखना अलग हो रहा है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, वो काम कर रहा है मास्टर स्ट्रैंड्स का, ठीक है, और वो जो है न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ये है। अब हम बात करेंगे थर्ड जो डीएनए रेप्लिकेशन है आपका, ठीक है। थर्ड कौन सा है यहाँ पर, डिस्पर्सिव, बताया ना अभी आपको मैंने, डिस्पर्सिव। और आप उसको बोल सकते हैं कि भाई जो ये डिस्पर्सिव है, सॉरी डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशंस, ठीक है, डिसरप्टिव बोल सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें यह है, पहले तो आप समझे कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ठीक है, 3' to 5', 5' to 3'। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए के स्ट्रैंड्स, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक होगा, और जब डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, अब इसमें देख लें कि जब डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक हो रहे हैं तो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए, ठीक है, जैसे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये, ठीक है, दोनों 3' to 5', 3' to 5', और ये हो गया बच्चा 5' to 3', ठीक है। अब ये क्या है कि दोनों जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, ठीक है, दे शो फ्रेगमेंटेशन। और आपको पता है फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, बताऊंगा अभी। जो फ्रेगमेंटेशन है तो मतलब फ्रेगमेंट्स बन गए। अभी क्या होगा, दीज फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है, ये खुद ही अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है इनका, ठीक है, जो होना चाहिए था इनके साथ उसको बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि दे अटैच, बनाने के बाद दे अटैच विद ईच अदर रैंडमली, ठीक है, एंड फॉर्म कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझो आप इस चीज़ को कि पहले तो ये टूटेगा, टूट कर क्या बनाएगा, फ्रेगमेंट्स बनाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद ये फ्रेगमेंट्स खुद ही
अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है जो इनके साथ होना चाहिए था, ठीक है, उसको बना लेते हैं, ठीक है, और रैंडमली बनाते हैं और अटैच हो जाएंगे ईच अदर ना, एक दूसरे के साथ। जैसे बताऊं आपको मैं कि डीएनए, ये तो पेरेंटल डीएनए हो गया, अब ये टूट गया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा एसएस का यहाँ बना दीजिए। अभी क्या बन गया, फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स के बीच में बताया ना भी आपको मैंने, ठीक है, जैसे एक मिनट, ठीक है। अब आप देखें जो मैंने ब्लैक कलर शो किया है वो तो क्या है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स है, ठीक है। फिर बताया ना कि जब फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो फ्रेगमेंट्स बनने के बाद फिर बोलता है कि दीज फ्रेगमेंट्स जो होते हैं दे सिंथेसाइज्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। अब जो रेड कलर से शो किया है मैंने वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ठीक है, और फिर ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप समझे, ऐसे आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, और ये बार बार होता है, यही तो रेप्लिकेशन है कि इसमें जो एक डीएनए जो होता है पेरेंटल डीएनए, ठीक है, वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है, ठीक है। अब ये बन गया तो ये फ्रेगमेंट्स बनाएगा, ठीक है, जैसे इसने अब 3 फ्रेगमेंट्स बना लिए, तो जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं दीज फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होंगे, जैसे अब देख लीजिए जो रेड से शो कर रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, वो साथ बनते जा रहे हैं इनके, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि एक जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, सॉरी एक जो कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो बनता जा रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो समझे इस चीज़ को, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में जो है एनसीईआरटी में अपना सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस है जो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। ये वाले कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव ये एक्स्ट्रा हैं, ये टाइप्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के, ठीक है। और आपको इनके बारे में जानना जरूरी है ना कि भाई कंजर्वेटिव डीएनए, इसमें क्या होता है कि दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो कंजर्व रहते हैं भाई, बताया ना कि दोनों स्ट्रैंड्स काम करेंगे मास्टर स्ट्रैंड्स का, और ये अपने जैसा ही न्यू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, कि न्यू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड ओवर दी टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसके साथ ही मतलब न्यूली डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव हो गया कि इसमें दोनों जो स्ट्रैंड्स वो कंजर्व हैं। इसमें बताया आपको मैंने कि जो डीएनए है, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए वो फ्रेगमेंटेशन शो करता है भाई, ठीक है, वो टूटेगा फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। और जो फ्रेगमेंट्स हैं ये फ्रेगमेंट्स बोल लो, सेगमेंट बोल लो, पार्ट बोल लो, कि जो डीएनए के टुकड़े हैं ये, ठीक है, कि दीज फ्रेगमेंट्स पार्ट सिंथेसाइज्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए आप, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है, एंड अटैच ईच अदर रैंडमली, और एक दूसरा रैंडमली अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और बन गया फिर कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये था रेप्लिकेशन, ठीक है, जो एसेंशियल पार्ट है सेंट्रल डोगमा का, क्योंकि देखो जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हाउ कैन वी से दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मेक्स मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए, और जब तक बहुत सारी डीएनए कॉपीज नहीं बनेंगी, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगा, और जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए कैसे बनेगा, और जब तक एमआरएनए नहीं बना सेल के अंदर तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होगी, ठीक है। जो पता है ना आपको प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा होता है, ट्रांसलेशन, तो ये दोनों प्रोसेस नहीं चल पाएंगे, ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा और ना ही ट्रांसलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एसेंशियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल टेल यू अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, किसके लिए, सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस के लिए। बताना कि जो टाइप है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था 2 साइंटिस्ट ने, मेजल्सन्स ने और स्टोल ने। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट कि भाई कैसे जो सेमी कंजर्वेटिव टाइप डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरह प्रूव हुआ था, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।